नमस्कार दोस्तों। मोदी जी मुंह खोलेंगे तो हालत बिगड़ जाएगी। मोदी जी के मुंह खोलने का इंतजार कीजिए। चेतावनी दे दी है उन्होंने। यदि खुल गया मुंह तो फिर समझ लीजिए क्या हो जाएगा। प्रलय आ जाएगी, हालात बिगड़ जाएंगे। जी हां, कुछ इसी तरीके से आज नरेंद्र मोदी ने होशियारपुर में, जो पंजाब में पड़ता है, जहां से अभी भाजपा का सांसद है और केंद्र में मंत्री था डॉक्टर सोम प्रकाश। अब यह स्थिति है कि सोम प्रकाश को तो उन्होंने उतारा नहीं, कोई और कैंडिडेट उतारा है। बड़ा भरोसा है कि शायद मैं जीत जाऊं, सुरक्षित सीट है। लेकिन वहां जब जा रहे थे तो साहब, हेलीकॉप्टर भी वहीं उतर रहा था। यह हिम्मत नहीं थी कि 1 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सके। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस हालत में है मोदी जी। और जब हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कह रहे थे तो उस वक्त सवाल उठ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहते। उन्होंने जब इस तरह की बात की कि बहुत हो चुका, मैं अभी चुप बैठा हूं, जिस दिन मेरा मोदी का मुंह खुलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी का हिसाब निकाल कर बाहर रख देगा। तो मित्रों, अब लोग ये पूछने लगे, तो पिछले 10 साल से मन की बात कर रहे थे, बगैर मुंह खोले हो रहा था, और पिछले 15 दिन से जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं उसमें क्या स्थिति है। 15 दिन में जो उन्होंने भाषण दिए हैं उनमें 232 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लिया है और 758 बार सिर्फ मोदी मोदी किया है, मैं मोदी मैं। तो यह स्थिति है। इससे पता चलता है कि हालत क्या है। लेकिन मां से महंगाई नहीं बोल सके, मां से मणिपुर नहीं बोल सके, लेकिन मोदी मोदी बोलते रहे। 421 बार मंदिर और मस्जिद की बात की है, मुस्लिम की बात की है। तो मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, मुस्लिम की बात करेंगे, लेकिन मणिपुर की आवाज नहीं आएगी और महंगाई की बात नहीं आएगी। तो साहब ये समझ लीजिए, मुंह यह खोला है उन्होंने। जब उन्होंने मुंह खोला है तो 224 बार उन्होंने मुस्लिम और पाकिस्तान की बात की है। मुस्लिम और पाकिस्तान की बात की हो तो आप समझ सकते हैं। और 750 बार वो बात करते हैं जब अपनी, तो 550 बार वो बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, इंडिया अलायंस, इंडी वाले। आप समझिए, जब इस तरह की बातें होती हैं तो आप क्या समझेंगे। नाथूराम गोडसे को पूजने वाले, उनकी जय जयकार करने वाले, सावरकर को पूजने वाले गांधी को कहते हैं कोई जानता नहीं था। अब आप इससे समझ सकते हैं कि ज्ञान क्या है। और मोदी मुंह खोलते हैं तो क्या होता है। मुंह खोलते हैं तो लोकतंत्र को लोकेंद्र बता देते हैं। अब वो मुंह खोल रहे हैं, लोकतंत्र को लोकेंद्र बता रहे हैं और न जाने क्या क्या बता रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस स्थिति में आ गए हैं। और जब इस स्थिति में आ गए हो तो आप इसको समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बौखलाहट दिखाई दे रही। ये बौखलाहट है क्यों? बौखलाहट के पीछे की वजह क्या है? और जब इस वजह को आप तलाशेंगे तो पाएंगे कि वजह सिर्फ एक है। वजह यह है कि आज हार का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। 650 बार इंडिया अलायंस का नाम लेंगे, 232 बार कांग्रेस का नाम लेंगे, राहुल गांधी और गांधी फैमिली का जो है सबसे ज्यादा बार
नाम लेंगे, अपने नाम से भी ज्यादा नाम लेंगे। अब आप समझिए, अपने ही नाम लिया है सिर्फ 758 बार 15 दिनों, और उसके बाद तो यह स्थिति होती है। और यह स्थिति होती है तब लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर अब तक मुंह खोला तो क्या किया, क्या उगला। मेरे एक मित्र कहते हैं कि भैंस जब पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। तो साहब, ये मोदी से मत जोड़िए। तो स्थिति यह है कि उसी तरह के कमोबेश कुछ हालात हैं कि अब मोदी मुंह खोलेंगे तो क्या करेंगे। क्या वो बात करेंगे अग्निवीर की? क्या वो सेना के शौर्य को बेचते हैं हर बार? तो बताएंगे कि सेना के साथ कैसे धोखा किया गया। और यह स्थिति हुई है कि जम्मू कश्मीर में सेना के लोग और पुलिस के लोगों में भयंकर संघर्ष हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है 3 लेफ्टिनेंट कर्नल और उनकी पूरे उसके ब्रिगेड के खिलाफ, और दर्ज की है कि उन्होंने जानलेवा हमले किए और सब कुछ किया। यह अराजकता है क्या? क्या हो गया है इस देश को? कहीं पुलिस से लड़ रही है, कहीं मिलिट्री पुलिस से लड़ रही है, कोई किसी से लड़ रहा है, समाज आपस में लड़ रहा है। मणिपुर में आप देख ही रहे हैं, 2 समुदाय गोली चलाए पड़े हैं, सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद में ये कहते हैं, और नरेंद्र मोदी लोकचंद्र बताते हैं कि लोकचंद्र। अब लोकतंत्र तक तो सही कह नहीं पा रहे, तो मुंह से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, और मुंह से नहीं बोलेंगे तो कहां से बोलेंगे? कहीं और से भी बोला जाता है क्या? पता नहीं, नरेंद्र मोदी को यह पता होगा, क्योंकि वो कहते हैं भगवान के लिए काम करता हूं मैं, भगवान सब उनका वो है, वो तो अवतारी है, अविनाशी है। भगवान शिव सिर्फ अविनाशी होते हैं और कोई तो होता नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं अविनाशी हूं, अविनाशी हूं, तो आप समझ लीजिए। और वो अविनाशी कहता है कि गांधी को कोई जानता नहीं था। जान लेना चाहिए कि दुनिया में यीशु मसीह के बाद यदि किसी के लिए सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं तो वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए लिखी गई, और आज से नहीं लिखी जा रही, 1931 से लिखी जा रही। और इसके बाद में जब इस तरह की मोदी बात करते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि आखिर वो क्यों इतना बौखला गए हैं, डर रहे हैं, क्या हो गया। तो अब उन्हें मुंह बंद करने की बारी आ गई। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि 30 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होते ही, मतलब अभी तक बोलेंगे, खत्म होते ही वो जाएंगे कन्याकुमारी में, और विवेकानंद रॉक जो है वहां पर जाकर के 1 तारीख तक मौन व्रत धारण करेंगे। अब साहब, समुद्र के बीच में है, वहां जाने के बाद वहां पर कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, आप चले जाइए, उसके बाद में सारा खाली करा, या कैसे कर। आप यह समझिए कि वहां पर हालत यह है कि जहां समुद्र के बीच में कोई जा नहीं सकता, कोई हमला नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, वहां पर भी नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए 2000 सुरक्षा कर्मी बाकायदे आधुनिक वेपन्स के साथ रहेंगे। लेकिन एक चीज जरूर रहेगी, वो आराम से पहुंच जाएगी, वो है कैमरे। कैमरे जरूर जाएंगे। यानी आध्यात्म का कैमरे से क्या लेना देना है। मैंने खुद 45 दिन मौन व्रत रखा है, और 45 दिन के दौरान अब ये जरूरत थोड़ी ना था कि मैं अपने फेसबुक पे लगाने के लिए, ट्विटर पे लगाने के लिए, इंस्टा पे लगाने के लिए किसी के लिए फोटो खींचूं कि हाँ मैं मौन व्रत हूं। अरे भाई, यदि मैं कहूं कि हाँ मौन व्रत हूं तो ये कैसे रिकॉर्ड हो, और मौन था भी या नहीं था। यदि मोबाइल मेरे पास है, मेरे साथ में और कम्युनिकेशन के साधन है, सब कुछ है, मैं काहे का हूं।
तो आप जाइए, ऐसी जगह जाइए जहां कोई ना पहुंच सके, छोड़िए किसी को न दिखाई दे। और कैसे आप मौन व्रत जाकर के वहां रहें? क्या ये सरकारी कार्य है? क्या बगैर छुट्टी लिए आप यह काम कर सकते हैं? सिर्फ आप या तो प्रचार करते हैं या इसी तरह के स्टंट करते हैं। स्टंट इसलिए कह रहा हूं, आप याद करिए पुलवामा हो रहा था, उस वक्त नरेंद्र मोदी अपनी शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग नहीं रोकी थी, हर किसी को पता है। और याद करिए, जब देश पे तमाम बार संकट आए हैं, नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं बिजी थे, कहीं शिकार खेल रहे थे, और शिकार खेलने गए थे कर्नाटक में, मैसूर के पास। और स्थिति यह है, देख रहे थे दूरबीन से, लेकिन आज तक नहीं देखा। वो 88 लाख रुपया एक दिन का किराया था उनके कमरे का, स्वीट का, उसका किराया नहीं दिया है। उस होटल ने नोटिस भेजा है नरेंद्र मोदी को कि भैया किराया तो दे दो। तो वो तो किराया देंगे नहीं, किराया देने वाले जो हैं देंगे, हमारे आपकी जेब से जाएगा, हमारे पैसे से जाएगा। तो इतना समझ लीजिए, बगैर छुट्टी लिए हमारी जेब से निकालते हैं। छुट्टी लेंगे तो अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो अपनी जेब से क्यों देना पड़े, सरकार से दिलाइए। यह हालत है। तो जब यह हालत हो तो आप समझिए, इसीलिए शायद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, दुनिया के बहुत बड़े अर्थ विशेषज्ञ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में आपने इस पद को कलंकित किया है। आपने, मोदी ने हेट स्पीच के जरिए पद की गरिमा गिराई है और पंजाबियत को बदनाम किया। तो आप जो ये सब खेल बता रहे हो, ये खेल वास्तव में इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो, इसलिए आप पर बात, इसीलिए आपकी तुलना जब कभी कोई राहुल गांधी करता है तो लोग कहते हैं कहां राजा भोज। आगे नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप कहेंगे जाति की बात कर। तो आपकी स्थिति यह है कि आप कहीं के नहीं, वास्तव में आपके मुंह से वही निकलेगा जो बताया मैंने। तो इतने दिन से आप बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तमाम चीजें बोल रहे हैं, जो नहीं बोलनी थी वो बोलने लगे, मुजरा तक करने लगे, सब कुछ हो गया। इसके बाद कहने क्यों ये स्थिति आ गई, क्यों मानसिक संतुलन आपने खो दिया है, क्यों ऐसी बात हो गई। उधर बनारस में समाजवादी पार्टी के नेता हैं पटेल साहब, वो जाते हैं तो पुलिस से रुकवाया जाता है कि नहीं, वो क्यों वो कर रहे हैं, क्यों? वो यदि कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, प्रत्याशी के लिए, तो आपको परेशानी क्या है, रोक क्यों रहे हैं भाई? उनको भी स्वतंत्रता है, लेकिन यहां तो स्वतंत्रता बाधित है, जैसे कन्याकुमारी में बाधित कर दी गई। कह दिया गया जितने दिन मोदी वहां पे रहेंगे उतने दिन कोई भी विवेकानंद रॉक में नहीं जा पाए। जो बेचारे बुक कराए होंगे, चलिए उधर के साइड छुट्टी है तो घूम आए, तो घूमने की स्थिति उनकी विचारों की नहीं बनेगी। और या फिर 2 दिन फ्री का वो किराया दें, उसमें होटल में रहें, फिर उसके बाद देखें। तो आप समझ सकते हैं इस तरह की दशा। तभी शायद जस्टिस मार्कंडे काटजू कहते हैं कि यह शख्स इतना दिमाग से पैदल है, खाली है, इसकी कुछ नहीं, इसके अंदर सिर्फ नफरत है, झूठ है, गोबर है, इसके अलावा कुछ नहीं, कीचड़ के अलावा कुछ नहीं। इसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं पता। तो ये नफरत की मूर्ति। जब जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब ऐसी बात कहते हैं, जो एक बड़े डेड ऑनेस्ट जस्टिस माने जाते रहे, निश्चित रूप से आता है। राहुल गांधी बार बार इस बात को उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी आखिर बात क्या कर रहे हैं। उन्होंने कल भी कहा, गांधी को लेकर के उन्होंने बताया कि गांधी क्या थे, आप क्या समझेंगे, आपकी समझ बिल्कुल खत्म है, या तो आपने पढ़ा नहीं है, और पढ़ा तो है ही नहीं, वो तो दुनिया जानती है। तो इसलिए आपकी इंटायर पॉलिटिक्स
जो आपने पढ़ाई करी है वो अपने आप में अद्भुत। अब उसकी डिग्री पे मैं नहीं कोई बात कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो भी है, आपकी पढ़ाई व्यर्थ है यदि आपको कुछ नहीं पता है। राहुल गांधी से देखिए, पूछ लीजिए, थोड़ा सा क्लास ले लिया करिए। राहुल गांधी को मना लीजिए, वो क्लास दे दिया करेंगे, पढ़ाने में वो माहिर हैं, जाते ही हैं तमाम यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने, आपको भी पढ़ा देंगे। नहीं तो आप तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में गलगोटिया, एमटी जैसी यूनिवर्सिटी वाले मत बनिए, आप पढ़िए थोड़ा सा। राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी हैं, तो आपको वो पढ़ा देंगे, बता देंगे, आपको जान में आ जाएगा। क्योंकि वो हर बार जब भी बताते रहे, जिस भी मुद्दे पे बताते रहे, वो सही साबित हुआ। यह इतिहास गवाह है इसका। किसी भी मुद्दे पे, देश के आर्थिक मुद्दे पर हो, देश के स्वास्थ्य के मुद्दे पर हो, देश की व्यवस्थाओं के मुद्दे पर हो, और अब वो आपको बार बार बता रहे हैं कि देश के लोगों की स्थिति क्या है, बहुत बुरी स्थिति है, उसमें कैसे सुधार किया जाए, क्या किया जाए, इसके लिए आप सोचिए। आप सोचिए कैसे हो ये अग्निवीर बना के जो आपने सैनिकों की स्थिति की है। राहुल गांधी गए थे अग्निवीर जो शहीद हुए, दो उनके घर, और जाकर के उन्होंने उनके दर्द को साझा किया और रोने लगा उनका परिवार। उसने बताया अपना दर्द। महिलाएं बता रही हैं कि किस तरीके से पंजाब में नशे की तस्करी चरम पर है। ना आप रोक रहे हैं, ना पंजाब की भगवंत मान सरकार रोक रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार। तो ऐसी स्थिति में लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। आपने तमाम तरह की खाई बना दी है। एक तरफ अमीर से अमीर लोग जो आपके बैठे हैं आपके लिए वो करने वाले, वो है, दूसरी तरफ गरीब से गरीब हो गया। तो सबको कैसे एक ये संतुलन स्थापित किया जाए, इस पर काम करने की जरूरत, रोजगार देने की जरूरत, इन पर बात कीजिए। इन पर बात कीजिए कैसे चाइना ने हमारी इंडस्ट्रीज पे कब्जा कर लिया है, हमारा प्रोडक्शन खत्म करा दिया है, जिसके कारण रोजगार नहीं पनप रहा है, उसको कैसे बचाया जाए, कैसे हर चीज मेड इन इंडिया की जाए। आप मेक इन इंडिया का नाम आपने तो दिया था, लेकिन हुआ उल्टा, चाइना से आता है ठप्पा लगा। तो ये मत कीजिए, यही करिए। हमारे पास जितना मैन पावर है किसी के पास नहीं, उसे ट्रेन कीजिए, तैयार कीजिए, और देखिए आप रिजल्ट। अभी समस्या यहां आप नाकारा बना करके उसे वोट बैंक में तब्दील कर दें, समस्या यहां। तो राहुल गांधी से कम क्लास ले लीजिए, आपको लोकतंत्र भी समझ में आ जाएगा। तो आप कम से कम वो गलत नहीं बोलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलना होता है, क्या नहीं बोलना होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने इस मौन व्रत में अपना आत्ममंथन करेंगे, क्योंकि आप देश का इतना पैसा खर्च करेंगे ही, बर्बाद करेंगे। तो ऐसी स्थिति में 2000 पुलिसकर्मी प्लस अदर सीनियर स्टाफ, ये मिलाकर के अरबों रुपए का बनेगा, जाके बिल बनेगा 2 दिन में। और वो बिल जो है आपके आने जाने, खाने पीने और सब बड़ा महंगा होता ही है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी समस्या है। बहरहाल इस समस्या का समाधान वाराणसी की जनता ने ढूंढ लिया है। देखिए क्या होता है। जय